शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करेंगे जीतेंगे। नमस्कार, मैं कल्पना सिंह आज यहाँ पे आई हूँ जिला गौतम बुद्ध नगर में। जो हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं हमारे देश के, जो अपना वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन करने के पीछे क्या कारण है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी सरकार से शिकायतें हैं जो पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उनको बार बार कुछ समय के अंतराल पे अपना आंदोलन कार्यक्रम शुरू करना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज का जो ये हमारा जो कवरेज है, मैं वही करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो किसान संगठन के जो किसान नेता मंच संचालन करें, उन्हीं से जानने का पहले प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ये कब से चल रहा है और बीच बीच में कब कब चला, कब स्थगित हुआ, क्या मांगे थी, उनमें से क्या पूरी हुई, क्या नहीं हुई, कितने लोगों ने अब तक इस आंदोलन में जो है जेल तक की सज़ा काटी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पूरा मालूमात करने जा रहे हैं। किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का जिला महासचिव हूँ जी। किसान सभा के नेतृत्व में हमारा ये धरना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे 30 जनवरी से चालू है अभी वर्तमान में। लेकिन जी। पूर्व में हमने 124 दिन लगातार धरना दिया था जी। जिसमें कार्रवाइयाँ हुई। हमारे 33 साथियों को प्रशासन ने उठाकर जेल भेज दिया। 19 दिन के लिए उन्हें जेल में कैद रखा। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने यहाँ धरना स्थापित रखा। एक दिन हमारे धरने को, जब हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, तो हमारे धरने को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। इन्होंने तोड़ फोड़ दिया। जो साथी यहाँ पे मौजूद थे उन्हें उठाकर जेल भेज दिया। उसके बावजूद क्षेत्र के पूरे किसानों ने, महिलाएं, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं सब एकत्रित थे, युवा साथी एकत्रित थे, उन्होंने अगले दिन पुनः इसी स्थान से अपने धरने को फिर से जीवित किया और फिर हमारा धरना तभी से लगातार चला। तो जिन लोगों को जेल भेजा, जिनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई, वो क्या उसके बाद में उन सब का क्या निस्तारण हो गया, छोड़ दिया गया उन्हें? अभी भी चीजें, हाँ, उनको जेल से रिहा कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी ये मुचलके वगैरह जारी करते रहते हैं। जो इनसे तय मसौदे हमारे थे, जो मांगे हमारी इनसे मंजूर होनी थी, वो कुछ प्राधिकरण स्तर की मांगे थी जो ये अपने स्तर पर कर सकते थे, लेकिन कुछ शासन स्तर से होनी थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमें और बताइए, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे सारे जो किसान हैं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसी तरीके की तोड़ फोड़, किसी तरीके की हिंसा कुछ नहीं हो रही है यहाँ पर। तो फिर ऐसे में जो है पुलिस ने जेल में क्यों डाला, मुकदमा क्यों ठोका, किसानों को अरेस्ट क्यों किया? पुलिस को ऊपर से दबाव था, हमारा धरना समाप्त करना था। राज्य सरकार कहीं ना कहीं किसान विरोधी है, किसानों से डरी हुई है। वो किसानों के हक हकूक पर डाका डाल रहे हैं और किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। अगर कोई संगठन, किसान एकत्रित होकर अपनी महिलाओं को, अपने पुरुषों को, अपने नौजवान साथियों को, अपने बुजुर्गों को एकत्रित करके अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो यह इन लोगों को नागवार गुजरता है। क्योंकि हमारा धरना बिल्कुल गांधीवादी तरीका से चलने वाला धरना है। हम सरकार को अपने घरों से बाहर बैठ के तपती, जब 47 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, हमारे लोगों ने यहाँ ठीक दोपहरी बिताई थी, गर्म सर्द रातें झेली हैं, बारिश झेली हैं। यह सरकार को नागवार गुजर रहा था। उन्होंने हमारे लोगों को उठा के जेल भेज दिया। क्योंकि जैसा कि मुझे पता है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान देश के हर नागरिक को अधिकार देता है कि जब भी उसे किसी चीज़ पे कुछ वो उनके मुद्दे हैं तो उसको लेकर के जब सुनवाई नहीं होती है तो वो आंदोलन कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो जब वो हो रहा है तो उसके बाद में भी अगर सरकार जो है ना तो जनता की मांगों पर ध्यान दे रही है, हमारे किसानों की मांगों पर, और वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो ये काफ़ी जो है विचित्र चीज़ है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता। तो मैं खुद एक बतौर जो है एक न्यूज़ चैनल के हिसाब से मैं खुद इसका जो है विरोध करती हूँ। धन्यवाद। आपका विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। अगर कहीं हम देखते हैं वर्तमान समय में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जो तीनों हमारे अंग हैं, अगर ये अपना काम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही ठीक तरीका से, जो मजदूर किसान की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो मीडिया से हमें उम्मीद है वो हमारी इस आवाज़ को सदन तक पहुँचाए और संसद तक पहुँचाए, विधानसभा तक पहुँचाए, जिससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी समस्या को लेकर गंभीर हैं।
बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों की जो मांग क्या है? जैसे मैंने सुना था कुछ लोगों से, कुछ दूसरे चैनल्स पर भी, कि ये मुआवजे को लेकर के आप लोग आंदोलित हैं। देखिए, हमारा मांग, मैं इसे नहीं कहूँगा, हमारा केवल ये कहना है कि जो करार हमसे हुए, जब हमारी ज़मीन हमसे ली गई, उस दौरान जो हमसे करार हुआ, केवल वो करार पूरे कराने की लड़ाई है। कोई नई मांग हमारी नहीं है। और वो जैसे करार कि क्या हमारे थे? करार कुछ था सभी को 10% विकसित प्लॉट देना है, लेकिन इन्होंने चुनिंदा लोगों को देकर 22,500 में से 5,500 लोगों को इन्होंने 10% प्लॉट दिया, लेकिन बाकी किसान अभी भी वंचित है। ये कहाँ का न्याय है? ये समानता के अधिकार का हनन है। एक भाई को 10% विकसित प्लॉट मिलता है, एक भाई को नहीं मिलता है, एक ही परिवार के अंदर। आप खेतों में जाएंगे, डोले से डोला मिला हुआ है, जो सीमा एक खेत से दूसरे खेत को अलग करती है, इस किसान को मिल रहा है, उस किसान को नहीं मिल रहा। ये बेकार, हमारी स्वतंत्रता का हनन है। ये इन्हें पूरा हमारा करना चाहिए। नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 1 जनवरी 2014 से पूरे देश में लागू है। इस जिले में अभी तक वो चीज लागू नहीं हुई। और जो करार हमारी जमीन लेने के टाइम पे हमसे किए गए थे, किसान का जो आवासीय योजना प्राधिकरण निकालता है, उसमें 17.5% का कोटा होता था, उस कोटा को इन्होंने समाप्त किया। ये सब करार जब हमारी जमीन हमसे ली गई, तब हमसे किए गए। इन करारों को पूरा कराने की केवल हमारी लड़ाई है, नई मांग हमारी कुछ भी नहीं। तो क्या अभी तक आपकी इन मांगों को लेकर प्रशासन के साथ में आपकी कोई मीटिंग हुई है? प्रशासन के साथ हमारी लगातार मीटिंग होती रही है, प्राधिकरण के साथ मीटिंग होती रही है, जनप्रतिनिधियों के लगातार मीटिंग होती रही है। इन लोगों का केवल और केवल रटा रटा एक जवाब है, हमें समय दो, हमें समय दो, हमें समय दो। ये 2 दशक से किसान लगातार लड़ते आ रहे हैं। 3 पीढ़ी हमारी इसमें खप गई हैं, और कितना समय हम इनको दें? हम चाहते हैं एक टाइम बॉन्ड फिक्स करें कि इस समय में हम इसे पूरा करेंगे, तो हम आगे कोई बातचीत करेंगे। और वो समय आज तक कभी आया नहीं? वो समय अभी तक नहीं आया। तो ये है स्थिति जिसको लेकर के ये आपके मुद्दे हैं, जिनको लेकर के आप लोग आंदोलित हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी तक आप सुन रहे थे हमारे देश के गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं का हाल, शासन प्रशासन का उनकी समस्याओं के प्रति रुख। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ इस विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।